भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का। छठी अध्याय आश्रव का प्रकरण चल रहा है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रव के हेतु जानते वक्त हम लोग 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं और 16 कारण भावनाओं में शील व्रतेष्ण अतिचार भावना के अंतर्गत गुण व्रतों की चर्चा चल रही है। पिछले स्वाध्याय क्लास में हमारे पास ऐसे प्रश्न आए थे, क्योंकि हमने जितना भी आगम की गाथा के अनुसार जितना वर्णन था उसकी चर्चा तो हमने की थी, जैसे अतिचार वगैरह लगते हैं, किंतु मुख्यतः से देश व्रत के अतिचार जो है, उस देश व्रत के अतिचार के बारे में कुछ कुछ प्रश्न आए थे, है ना, कुछ स्वाध्यायों के पास से। जैसे कि देश व्रत के अतिचार में कहा गया है कि जिस मर्यादा का जो हमने मर्यादा बनाई है कि इसके बाहर नहीं जाएंगे, उस मर्यादा के बाहर की किसी वस्तु को लाने के लिए हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आती है। किंतु अगर अपने आप कोई चीज अगर यहाँ पर कोई लाता है, हमने कहा नहीं कि लेकर के आओ, या कोई व्यक्ति वहां से आता है, या कोई वहां से खुद होकर के फोन करता है, तो क्या हमको उसके साथ में वार्तालाप करना चाहिए? क्या उसके साथ में संबंध रखना चाहिए? ये प्रश्न आया था। सही बात है ना प्रमोद जी, यही प्रश्न पूछा था। हाँ, तो कल हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज के समक्ष ये जिज्ञासा को रखा जाए, तो हमने रखा और महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महाराज जी ने भी वही पहले बात कही कि जो हम लोग कह रहे थे कि भाई गाथाओं का प्रमाण देखोगे तो आपको मुख्यतः से प्राकृत की जो 2 लाइन लिखी होती है या संस्कृत की जो 2 लाइन लिखी होती है, उसके बीच का पढ़ने को आना चाहिए। उसके बीच का जो पढ़ना है वही स्वाध्याय रहता है। महाराज जी ने क्या बोला? जो 2 लाइन है उससे शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ वो तो सब करते हो, किंतु विशेषार्थ कैसे किया जाता है? वो 2 लाइन के बीच में जो लिखा है, 2 लाइन के बीच कुछ लिखा रहता है क्या? हाँ, लिखा रहता है, मतलब आचार्य भगवंत को क्या कहना है, क्योंकि उनकी भावना सभी की सभी शब्दों में नहीं आती है। तो उसके लिए फिर आधार क्या लेना? तो फिर हमने तो प्रश्न पूछ लिया, महाराज जी इसका मतलब हो गया मेरे विवेक से, मेरे बुद्धि की अपेक्षा से मैं उसका अर्थ लगाऊंगा, दूसरा कोई उसकी बुद्धि की अपेक्षा 2 लाइन के बीच में जो नहीं लिखा है उसका अर्थ लगाएगा। फर्क समझ में आ रहा है? तो हर कोई अलग अलग अर्थ निकाल सकता है। तो अगर मैं प्रयास कर रहा हूं, जो 2 चीजें लिखी है उसके अंदर क्या लिखा है पढ़ने का, आप लोग पढ़ रहे हो, कोई तीसरा पढ़ रहा है, अलग अलग निकलेगा अर्थ। तो इसको कैसे करेंगे? तो महाराज जी बोले ये आपका जो अर्थ निकालना है वो आगमुक्त होना चाहिए। और आगमुक्त का मतलब पहले किसी सूत्र में उसका विचार किया गया रहता है हमेशा। तो यहां पर इस सूत्र की अपेक्षा से अगर हम बात करें, कौन से? तो देश व्रत के अतिचार के बारे में अगर आप देखें, आपको सब जगह पर प्रमत्त योगात ये शब्द को याद रखना है। ध्यान से सुनो, कितनी बड़ी बात महाराज जी ने कल बताई। सभी शंका कुशंकाओं का निराकरण करता ही है। महाराज जी ने बोला कि ये प्रकरण क्या चल रहा है? आश्रव का प्रकरण चल रहा है। पापों का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है? आप लोग दिग्व्रत देशव्रत क्यों ले रहे हो? अनुव्रत को दृढ़ करने के लिए। शालिनी अम्मा, याद बात समझ में आ रही कि नहीं? 12 व्रतधारी हो, बहुत काम की चीज है आपके लिए ये। आपका भी ये प्रश्न बहुत बार रहता है कि भाई सामने वाला अगर अमेरिका से फोन करेगा तो क्या करेगा, है ना? तो देखो महाराज जी ने क्या उत्तर दे दिया, ध्यान से सुनना। तो महाराज जी बोलते हैं कि आपने दिग्व्रत क्यों लिए? तो अनुव्रत को दृढ़ करने के लिए लिए। और अनुव्रत क्यों लिए? तो पापों का त्याग करने के लिए, एक देश त्याग करने के लिए लिए। ये बात तो सबको ठीक है। तो पापों का त्याग, पाप की परिभाषा क्या है? प्रमत्त योगात, कषायों के आवेग में जो हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह ये पाप होते हैं, उनको पाप माना है। ये जो क्रियाएं होती है उसको पाप माना है। बात समझ में आ रही है? हिंसा के प्रकरण में महाराज जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अपेक्षा से बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया है कि हमको दिखते वक्त कोई क्रिया हिंसा की दिखती है, दिखते वक्त क्रिया हिंसा की दिखती है, किंतु उसमें से अहिंसा का पुण्य मिलता है।
और कभी कभी दिखती है क्रिया अहिंसा की, किंतु उसके अंदर हिंसा का पाप छिपा होता है। सबको समझ में आ रही है बातें हम क्या कह रहे हैं? उदाहरण दिया था सेठ जी का और महाराज जी ने मुनि महाराज का। क्या उदाहरण दिया था? एक मुनि महाराज है, बहुत चिलचिलाती गर्मी में बैठे हुए तप करते। अरे भाई प्रतिमा योगधारी, बातें समझ में आ रही है? हाँ या तो ना या तो करो। हाँ, तो महाराज जी बैठे थे चिलचिलाती धूप में, एक सेठ जी वहां से जा रहे थे, उनके पास था खरबूजा। उन्होंने देखा महाराज जी बैठे धूप में, सीधी धूप आ रही है, बहुत गर्मी हो रही है, किंतु ये ऐसे ही लगे तो इनका हम गर्मी को दूर करने का उपाय करते हैं। तो उन्होंने खरबूजे के 2 भाग कर दिए और उस खरबूजे को रख दिया महाराज जी के सर पर। इससे क्या हो गया? महाराज जी को ठंडक पहुंच गई। सेठ जी तो वहां से चले गए, महाराज जी को ठंडक पहुंच गई, ध्यान में और भी लीन हो गए। किंतु वो खरबूजा अपना काम कर रहा है, खरबूजे से रस टपकना चालू हो गया और महाराज जी तो बैठे थे जंगल में। उस रस की वजह से, रस की गंध की वजह से वहां पर चींटियां आ गई और चढ़ करके रस को भी खा रही थी और महाराज जी के शरीर को भी खा रही थी। तो सेठ जी ने जो क्रिया की उसमें महाराज जी को उपसर्ग हो गया। तो हमको दिखते वक्त ये क्रिया हिंसा की लग रही कि नहीं लग रही है? लग रही कि नहीं लग रही है? अरे कोई बॉन्ड लिख के नहीं ले रहा हूं, अपने अपने विवेक से उत्तर देना। हाँ, लग रही है। चलो अच्छा, थोड़ी देर के बाद क्या हो गया? वहां से एक ऐसा ही कोई उद्दाम व्यक्ति था, वो जा रहा था, गन्ना खाते खाते जा रहा था। उसने देखा कोई नग्न व्यक्ति बैठा हुआ है। उसे क्या मालूम ये मुनि महाराज है, और नग्न देख करके उसने घृणा की, ऐसे कोई बैठता है क्या? तो उसने क्या किया, घृणा से जो छिलका गन्ने का खा रहा था, वो गन्ने का टुकड़ा जो था उसको चूस करके जो छिलका रहता है वो मुनि महाराज के ऊपर फेंक के मार रहा। 1 2 3 4 एक एक करके वो मारते गया। वो मारने से क्या हो गया, उसके मन की घृणा आ गई, उसने मार दिया। और वहां पर वो जो छिलके है, वो छिलके जमा हो गए। अब उन छिलकों की सुगंध से, मीठे सुगंध से वो चींटियां महाराज के शरीर से उतरी और जाकर के छिलके पर चढ़ गई। तो महाराज जी का उपसर्ग दूर हो गया। अब देखते वक्त ये क्रिया क्या लग रही है? उपसर्ग को दूर करने वाली क्रिया लग रही कि नहीं लग रही है? कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से लगा देखा तो वो सेठ जी को अहिंसा का पुण्य मिला और उस व्यक्ति को हिंसा का पाप लगा। आप बोलोगे उसके छिलके की वजह से तो महाराज का उपसर्ग दूर हो गया, फिर भी उसको हिंसा का पाप लगा। क्यों? क्योंकि उसके भाव वहां पर उपसर्ग करने के थे और मुनि महाराज की क्रिया भले किसी अपेक्षा से गलत थी, किंतु वहां पर बचाने के भाव थे, इसलिए उनको अहिंसा का पुण्य मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंसा और अहिंसा की परिभाषा, पाप और पुण्य की परिभाषा, ये दिखने से जैसी क्रिया दिखती है वैसे नहीं होती है। उसके पीछे के जो भाव होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए पाप की व्याख्या करते वक्त आचार्य महाराज ने प्रमत्त योगात ये शब्द लगाया है। इसीलिए किसी भी व्रत का अतिचार जब लगता है, कोई भी व्रत हो, अनुव्रत हो, दिग्व्रत हो, शिक्षा व्रत हो, प्रतिमाएं हो, जो भी हो, किसी भी व्रत में अगर अतिचार लगता है तो अतिचार तब माना जाता है जब उसमें प्रमत्त योग हो, कषायों के आवेग में किया गया हो, वो क्रिया राग द्वेष से संपन्न हो, अशुभ भावों से की गई हो, तब जाकर के अतिचार होगा। तो इससे उत्तर क्या हो गया? मान लो किसी ने भारत देश के बाहर जाने की मर्यादा की है, दिग्व्रत लिया है, और जैसे कि कल पूछा गया था सिंगापुर में पंच कल्याणक होने जा रहा है, हम जावे का ना जावे, जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रमत्त योग नहीं है, शुभ भाव है, धार्मिक क्रिया करने का भाव है, मोक्ष को जाने के, मोक्ष मार्ग पर चलने का भाव है। इसलिए वहां पर प्रमत्त योग नहीं लगता है। भले दिखने के लिए क्रिया
उस मर्यादा का उल्लंघन दिख रहा है, किंतु वो क्रिया मर्यादा से उल्लंघित नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई, आपने तो नहीं मंगाई है, किंतु यहां पर कोई चीज आ गई है बाहर से, अगर मान लो आपने चातुर्मास में अपने नगर से बाहर जाने का आपने मर्यादा करी है और कश्मीर के सेब आ गए, आपकी किस प्रकार से आपकी भावना हो रही है, क्या अरे सेब अच्छे दिख रहे, मैं भगवान को चढ़ा लूं। पहली बात, आपने नहीं मंगाए हैं, अपने आप आए हैं, और दूसरी बात, आपको वहां पर भगवान को चढ़ाने के भाव है। तो क्या ये राग द्वेष वाले भाव है, कषाय की आवेग वाले भाव है, प्रमत्त योग वाले भाव है, अशुभ भाव है? नहीं। तो इससे कोई आपको दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वयं होकर के आपको फोन कर रहा है और कैसी बातें कर रहा है, आपके व्रत की बात कर रहा है। व्रत आपने कुछ किया है, मान लो किसी ने 3 उपवास किए, किसी ने 5 उपवास किए, और वहां से किसी ने फोन कर दिया आपके व्रत की अनुमोदना करने के लिए, आपका रत्नत्रय कुशल जानने के लिए, तो क्या वो दोष माना जाएगा? नहीं। अब देखो, सबके उत्तर मिल गए कि मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रमत्त योग नहीं है। किंतु अगर उसने, सामने वाले ने किस चीज के लिए फोन किया है, व्रत कर रहे हो संभल के करना, तुमको एसिडिटी की तकलीफ है, तुमको फला फला तकलीफ है, तुम्हारा बीपी शुगर है, वो ज्यादा मत करना, ये फल ले लेना, वो दूध ले लेना, 6 की जगह पर 7 भी बच जाए तो चल जाएगा, इसके लिए सामने वाला फोन किया है। दूसरा, या फिर कोई स्टेट के प्रॉपर्टी की या और इस चीज की बात के लिए, या फिर किसी की शादी ब्याह के बातों के लिए फोन किया है। ये सब सांसारिक प्रयोजन से अगर कोई बात करता है या कोई आकर के आपसे चर्चा करना चाहता है, तो वो आप उसके साथ नहीं करोगे। या तो फोन के ऊपर, या स्वयं भी आकर के मिले। तो अगर प्रमत्त योग से कोई अगर क्रिया हो रही है, तो उसमें आपके व्रत में अतिचार लग जाएगा। ये बात क्लियर है? प्रमोद जी, आपकी शंका थी, क्लियर हो रही है? और कोई मन में भाव आ रहा है? हम अनम्यूट कर रहे हैं आपको। नहीं, लेकिन हम तो मालूम नहीं कर रहे। अब वो बात कर रहा है, जहाँ हम तो खाली मतलब उसको क्या बंद करते हैं एकदम से, क्या करते हैं? नहीं, अब मान लो आपको तो मालूम नहीं किस प्रयोजन से आया है। हाँ, बिल्कुल। आप पहले पूछ भी तो सकते हैं किस प्रयोजन से आए हो। भाई क्या बात करनी है? नहीं, कहने वो बातें करते करते, व्रत की बातें करते करते, वो तो आदमी लोग आप खुद को तो रोक सकते हो। आप खुद को तो रोक सकते हो, खुद को रोक सकते हैं। उनको मान लो इस प्रकार का प्रसंग आ जावे, बहुत सूक्ष्मता में जाएंगे कि भाई शुरुआत में तो उसने अच्छी अच्छी बातें, धार्मिक बातें करी, और एकदम से वो प्रॉपर्टी वाले विषय पर आ गया, तो आप कह सकते हो कि मैं इसके ऊपर आप भाष्य नहीं कर सकता। सीधा बता दीजिए, आपके आप व्रतों के बारे में बताने में चोरी किस बात की? आपको स्पष्ट कहना पड़ेगा कि मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि मैंने ये मर्यादा बनाई है, इसके बाहर वाली जो चीज है उनके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए नियम लेते वक्त ऐसे प्रॉपर्टी आदि जो व्यवहार है, इनसे निवृत्त होकर ही आपको इन प्रकार के नियमों की तरफ जाना चाहिए। तो व्रतों को जब धारण करते हो, तो अपनी जिम्मेदारियां देख करके आपको व्रतों को धारण करना है। क्योंकि महाराज जी ने कल एक और सुंदर शब्द लगाया, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार व्रत लेने चाहिए। एक वहां पर नौजवान आया था महाराज जी के सामने, हम जब चर्चा कर रहे थे तब, और वो जब ये प्रश्नोत्तर हमारे देख करके उसके मन में कुछ जिज्ञासा जगी, और उसने पूछा, बिल्कुल नौजवान युवक, उसका मेरे ख्याल से एक वर्ष के अंदर का बच्चा भी था, उसको भी लेकर के महाराज जी के दर्शन के लिए आया था। वो पति पत्नी आए थे, और उसने बीच में ही महाराज जी के सामने एकदम से कर्म सिद्धांत और कुछ ऐसी बातें कर ली। तो महाराज जी ने उसको वही कहा कि अपनी भूमिका के अनुसार आपको रहना चाहिए। महाराज जी ने पूछा, आप अनुव्रती हो क्या? उन्होंने बोला, नहीं महाराज जी, अनुव्रती नहीं है। तो महाराज जी बोले, फिर किस चीज का प्रतिक्रमण और किस चीज के बाद? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्मता से कर्मों का विचार करके वो ऐसे कुछ चीजों को प्रतिक्रमण की अपेक्षा से वो पूछ रहा था कि मुझे इसका प्रायश्चित लेना चाहिए, उसका प्रायश्चित लेना चाहिए क्या? तो महाराज जी का कहना था कि आप कौन सी भूमिका में हो अभी? आप अभी हो अविरत सम्यक दृष्टि की भूमिका में। आपकी भूमिका है, आपकी जो जिम्मेदारी है, आप गृहस्थ में हो, परिवार है, बच्चा इतना छोटा है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ने वाली है। इसको सोच समझ करके व्रतों को धारण करना चाहिए। और जब तक व्रत को धारण नहीं करते हैं, तब तक तो सभी पाप हो ही रहे हैं। कि सभी पाप जब हो रहे हैं,
24 घंटे हो रहे हैं, तो किस चीज का प्रतिक्रमण? बात समझ में आ रही है? ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था एक बार, जब हमने मांगी तुंगी के पंचकल्याणक में पहले रहे थे, वहां पर आचार्य भगवत अनेकांत सागर महाराज जी के सामने जाते थे, क्योंकि महाराज जी वहीं पर विराजमान थे, हम भी थे। और चतुर्दशी जब भी होती थी तो सारे साधु गुरु वंदना में बैठ जाते थे, प्रतिक्रमण करते थे, और प्रतिक्रमण के बाद में बारी बारी हरे को प्रायश्चित दिया जाता था। और फिर श्रावकों की बारी आ जाती थी, जैसे वहां पर साधुओं का सब हो जाएगा, वो सब वहां से निकल जाते थे, तो फिर ब्रह्मचारी भैया दीदी, उनका जो प्रतिभाधारी थे, व्रती थे, उनको बारी आ जाती थी। तो उनको देख करके हम भी वहां पर संगस्त के जैसे थे, तो हम भी वहां पर महाराज जी को बोलते, महाराज हमें भी प्रतिक्रमण हमने भी आपके साथ किया है, हमें भी तो कुछ तो प्रायश्चित दो। जब महाराज जी को पहली बार हमने प्रायश्चित पूछा, तो महाराज जी ने पूछा, व्रती हो? 2015 की बात है ये। हमने बोला, नहीं महाराज जी, व्रती तो नहीं है, बनने की इच्छा नहीं। व्रती हो? बोले नहीं है। तो महाराज जी ने भी वही चीज समझाई थी, जब व्रत नहीं लिए हैं तो प्रायश्चित किस बात का? मतलब 24 घंटे, क्योंकि प्रायश्चित लेने के बाद में उस पापों से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। सिर्फ प्रायश्चित के नाम पर प्रायश्चित नहीं होता है, या प्रतिक्रमण सिर्फ एक क्रिया करके नहीं किया जाता है। तो अपने दोषों को पहचान कर फिर वैसे दोष ना होवे, इसकी सावधानता भी बरतनी चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रतिक्रमण किया जाता है। तो अगर आप 24 घंटे पाप कर ही रहे हो, तो इस प्रकार से फिर वहां पर प्रतिक्रमण की अपेक्षा से प्रायश्चित आपको नहीं दिया जाता है, प्रायश्चित व्रती को ही दिया जाता है। तो बाद में फिर यथायोग्य गुरु माँ के सानिध्य में व्रत भी लिए, और आगे चल करके फिर प्रायश्चित लेने की बात तो बनती है। चलिए वनिता दीदी, एक प्रश्न आपका था, जल्दी से पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम अनंत दंड की चलेंगे। वंदना भैया जी हम अभ्यास रूप में अनुव्रत कर रहे हैं, और मतलब चतुर्दशी को उपवास रखते हैं, तो उस दिन प्रतिक्रमण नहीं कर सकते क्या? नहीं, देखो, पहली बात, आप व्रत भले अनुव्रत की अपेक्षा आजन्म में कोई व्रत आपने नहीं लिया है, किंतु ये बाकी के जो व्रत कहे जाते हैं, है ना, जैसे रविवार व्रत है, ये दीदी कर रही छोटी हमारी, या फिर आप जैसे कोई व्रत बोल रहे हैं, जैसे वो दीदी चारित्र शुद्धि व्रत कर रही है, कोई अलग अलग प्रकार के व्रत कर रहे हैं, तो उन व्रतों की भी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, उन व्रतों के भी अपने अपने नियम है। और व्रत के दिन किसी गृहस्थ की किस प्रकार की चर्या होनी चाहिए, इसका भी आगम का निर्देश है। सब लोग ध्यान से सुन रहे ना, कि जो बाकी के एकासन से व्रत करो या उपवास से करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपने अपनी शक्ति के अनुसार किया है। किंतु व्रत के दिन अगर आप अभिषेक पूजन नहीं करते हो, श्रावकों की चर्या का पालन नहीं करते हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, त्याग नहीं करते हो, क्योंकि आपका तप तो हो रहा है। तप कैसे हो रहा है? उपवास या एकासन की अपेक्षा तप हो रहा है। आप देव पूजा आपने कर ली, अब गुरुपास्ती के लिए अगर मुनि महाराज अगर नजदीक में हो, माताजी नजदीक में हो, तो चलो गुरुपास्ती भी उस दिन जाकर के चौके में आहार दे करके आ गए, या चौके में कुछ चीजें दे दी, इतनी सारी तो चीजें कर सकते हो। तो क्या ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं उस दिन। तो दिन में हम लोग नींद नहीं लेनी चाहिए, सीरियल्स आदि जो विषय भड़काने वाली जो चीजें हैं उनका देखना नहीं चाहिए उस दिन। नहीं करते वो तो भैया, हम 4 महीने वैसे बातें नहीं चल रही दीदी, सब पूरे मतलब एक व्रती की बात कर रहे हैं। तो ये व्रत को करने वाले लोगों को ये चर्या आगमोक्त तो व्रत के दिन, एक दिन का व्रत है तो भी एक दिन कैसे व्रत लेते हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और वो जब इस प्रकार से हम लोग धर्म ध्यान में वो पूरा दिन निकले, इस प्रकार से जब करते हैं, तो भी बहुत सारी हमसे मिस्टेक्स होती है, दोष हो जाते हैं। तो उसका प्रतिक्रमण उस दिन रात को कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन जब पारणा करते हैं, पारणा करने से पहले जब अभिषेक पूजन करते हो, बिना अभिषेक पूजन के तो पारणा नहीं होता है, तो अभिषेक पूजन करने के बाद में प्रतिक्रमण करके जो उस दिन की चर्या की अपेक्षा से प्रतिक्रमण होगा, वहां पर वो प्रतिक्रमण आपकी प्रतिक्रमण भक्ति में जो अनुव्रत वगैरह जो आते हैं उसकी अपेक्षा से नहीं होगा, वो वहां पर लघु प्रतिक्रमण होगा कि भाई जो इस पर्टिकुलर व्रत के बारे में जो मैंने नियम लिए थे या मेरी चर्या थी, उस चर्या की अपेक्षा से जो दोष प्रभात से हुए हैं उसकी अपेक्षा से आपको प्रतिक्रमण करना है। ठीक है, क्लियर है? अनुव्रत की अभ्यास करें 2 महीने ऐसे ये शुद्धि का खाना अभ्यास की अपेक्षा से बिल्कुल कर सकते हैं हम, उसके पहले ही हम लोगों ने कह दिया है। आप किसी भी व्रत का अभ्यास करना है, आपको क्या लगता है कि कोई जब महाव्रत लेता है तो महाव्रत एक दिन में ले लेता है? उसके पहले वो तो अभ्यास करता है कि नहीं करता है? अरे इतना भी अभ्यास करता है, केशलोच का भी अभ्यास करता है,
प्रांजलि में आहार लेने का भी अभ्यास करता है, एक बार भोजन लेकर के दूसरी बार मतलब एकासन का भी अभ्यास करता है, और तब जाकर के उसको कॉन्फिडेंस आने के बाद में वो महाव्रती बनता है। और इस प्रकार से ही करना चाहिए। अनुव्रत के भी ऐसी बात है, अनुव्रत को पहले, अभी तो बड़े बढ़िया है, वर्षा युग चल रहा है, बहुत ही सुंदर समय है, बहुत सारे धार्मिक इसमें अनुष्ठान भी आते हैं, तो उसकी अपेक्षा से हमारी विशुद्धि भी बढ़ जाती है इन निमित्त से, तो विशुद्धि बढ़ती है, तो आप अभ्यास जरूर करें इसका। तो उसमें ठीक है? दोष लगता है क्या, फिर प्रतिक्रमण करना पड़ता है, उसमें नहीं करना पड़ता है? देखो अभी तो आपको अनिवार्य नहीं है ना, एक आप जो कह रहे हैं कि करना पड़ता है क्या, नहीं, करना जरूरी तो नहीं है सर। हाँ देखो, कोई चीज एक उसका अविभाज्य भाग होती है। व्रत करना है, 100% परफेक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई तो दोष होंगे, उस दोष की आलोचना करके प्रायश्चित लेना, ये तो उसका व्रत का ही भाग हो गया, है ना। तो व्रत किया है तो ये सब करना ही करना है, करना पड़ेगा, ये शब्द ही लगा है, पहली बात। दूसरी बात, नहीं कोई बात नहीं, बात शब्द पे आ जाते हैं, दूसरी बात, ये इस प्रकार से चर्या करोगे तो उस व्रत के पूरा फल आपको मिलेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आगमोक्त तो आपको मैं कहूँ, व्रत के बारे में भी इस प्रकार से पूरा कथन, इसीलिए कथाएं क्यों पढ़ी जाती है आजकल, तो व्रतों की कथा पढ़ने का वो चलन ही खत्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि कथा कादंबरी मान करके उसको पढ़ा ही नहीं जाता है, और कितनी बार पढ़ोगे, वही कथा कितनी बार पढ़ोगे, है ना। मान लो रविवार व्रत तो 9 वर्ष का रहता है, 1 वर्ष पढ़ी, 2 वर्ष पढ़ी, 9 हफ्ते पढ़ी, 2-3 वर्ष के बाद में वो कथा पढ़ने का छोड़ देते हैं। वो कथा किस लिए है, वो कथा के अंदर अगर झांक करके देखोगे तो कथा के शुरुआत में जब मुनि महाराज या वो माता जी जो भी व्रत देती रहती है, वो व्रत की चर्या बताती है, किस प्रकार से व्रत करना है, कब करना है, क्या क्या नहीं करना है, इन चीजों की चर्चा उसमें आती है। और दूसरा, जिन्होंने ये व्रत किया है उनकी कथा सुनने से हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, हमें उनसे एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, सम्मति मिलती है, या एक प्रकार से हम लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए ये कथाएं पढ़ने का नियम जो है वो किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगम मुक्त आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। सब क्लियर है दीदी? और कोई प्रश्न है आपका वनिता दीदी? नहीं, चलिए आगे बढ़े आज के विषय की तरफ। चलिए, तो अब चलते हैं दिग्व्रत और देशव्रत। ये उमास्वामी महाराज और फिर आगे के तत्वाद सूत्र के चिट्टे जो टीकाकार ग्रंथकार है, उन्होंने दिग्व्रत के ही 2 भाग किए, दिग्व्रत और देशव्रत, और तीसरा अनर्थ दंड व्रत, ऐसा मिलाकर के गुणव्रत के 3 भाग किए हैं। किंतु समंतभद्र महाराज और बाकी कुछ आचार्यों ने अकेले दिग्व्रत में ही दोनों चीजों को रखा है, तो हमने उसकी चर्चा यहाँ पर करी। अब दिग्व्रत के बाद में अनर्थ दंड व्रत ये शब्द आ जाता है। अगला व्रत कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत। शब्द की तरफ ही अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 शब्द है, एक है अनर्थ और दूसरा है दंड। एक है अनर्थ, दूसरा है दंड। अनर्थ का अर्थ क्या होता है? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, वो वाला अनर्थ नहीं। अनर्थ मतलब जिसमें अर्थ नहीं है, जो अर्थहीन है, वो अनर्थ। निष्कारण, निष्प्रयोजन, बिना किसी कारण के, इसे अनर्थ कहते हैं। और दंड, दंड शब्द का तो अर्थ सब लोग जानते हैं। दंड किसे कहते हैं? पनिशमेंट देना, है ना, शिक्षा देना, पनिशमेंट देना। शिक्षा मतलब मराठी वाली शिक्षा, हिंदी वाली शिक्षा नहीं, हिंदी में तो दंड ही कहते हैं। किंतु दंड किसे दिया जाता है? जिसे दंड देते हैं उसे पीड़ा होती कि नहीं होती है? जिसे दंड देते हैं उसे पीड़ा होती कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो पीड़ा देने का नाम भी दंड है। दंड शब्द का अर्थ क्या होता है? पीड़ा देना। और किसे? दूसरे को। दंड शब्द का अर्थ क्या होता है? पीड़ा देना, दूसरे को पीड़ा देना। और कैसे कैसे पीड़ा दे सकते हैं, कैसे कैसे दंड दे सकते हैं? मन से भी देख सकते हैं, मन के मन ही पीड़ा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? किसी को मन में कुछ विचार किया दूसरे के बारे में गलत सलत, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए,
है ना, क्योंकि वहां पर जो जो व्यक्ति दूसरे को शाब्दिक या शरीर से दंड देने की पात्रता नहीं रखता। मान लो किसी घर में पुरुष की चलती है, आजकल ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, पर अगर मान लो किसी घर में किसी पुरुष की चलती है और अगर वो कुछ गलती कर देता है तो भी उसकी पत्नी उसको कुछ कहने के पोजीशन में नहीं रहती है ना। ना ही वो बर्तनों को पटक सकती है और ना ही वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल सकती है। तो वो मन के मन ही उस भावों को व्यक्त करती है। कैसे व्यक्त करती है, बोल तो नहीं सकती, किंतु मन में तो बहुत कुछ बोल सकती है ना। हाँ, सबको समझ में आ गया, क्योंकि आपके चेहरे हमको बता रहे हैं आज, ये समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये मन से तो दूसरे को पीड़ा देने के भाव हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ये जब होता है तब अपना मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, क्योंकि वो क्रोध व्यक्त करने का, मन से दूसरे को पीड़ा देने का जो भाव है, ये भी मन से होने वाला दंड है। फिर वचन से दंड, वचन से दंड देने की जो प्रक्रिया है वो तो आज की नहीं है, बहुत 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 करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी है। आप लोगों को मालूम है ना, कुलकर्णों के समय में, फिर नाभिराय जी के समय में, आदिनाथ भगवान के समय में, उसके बाद भरत चक्रवर्ती के समय में कैसे दंड की परिभाषाएं बदलती गई। पहले सिर्फ हा बोलते थे, फिर माँ बोलते थे, फिर हा माँ बोलते थे, फिर धिक बोलना चालू हो गया, धिक मतलब धिक्कार हो, इस प्रकार से। और फिर जाकर के उसको बोलना या फिर उसका अपमान करना या फिर उसके बाद में फिर उसके हाथ पैर बांध देना, एक एक स्टेज बाय स्टेज बढ़ते गया। मतलब वचन से भी किसी का धिक्कार करने पर उसको पीड़ा होती है, होती कि नहीं होती है। आपकी अगर कोई धिक्कार करे तो आपको पीड़ा होती कि नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, ये वचन से पीड़ा दी, ये वचन से दंड दिया। और शरीर से दंड देना तो सब लोग जानते ही जानते हैं। तो मन, वचन और काय, ये तीनों प्रकार से दंड दिया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। देखो, हमें, मैं ये बिल्कुल आपको बहुत बार बोलता हूं कि मैं बिल्कुल अंदर से जानता हूं कि आप लोग तत्वार सूत्र के अच्छे स्वाध्यायी हो, कंठस्थ है आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को। मैं नई बात बताने नहीं जा रहा हूं, जो वहां पर रटा गया था आज मैं उसके ऊपर चिंतन करवा रहा हूं, इतना ही फर्क है। दंड शब्द तो आपने बहुत बार पढ़ा, किंतु अब यहां पर हम दंड कैसे अलग अलग होते हैं उसका चिंतन करने से दंड पक्का हो जाता है। तो इसलिए इस चिंतन में भाग जरूर लेना, क्योंकि चिंतन में भाग नहीं लोगे तो ठीक नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। अब अनर्थ और दंड, इन दो चीजों को हमने अलग अलग जान लिया, अब दोनों को जोड़ लो। निष्प्रयोजन, बिना कारण, बिना कोई प्रयोजन, मन से किसी को पीड़ा देना, वचन से किसी को पीड़ा देना या शरीर से किसी को पीड़ा देना, ये अनर्थ दंड कहलाएगा, ये अनर्थ दंड कहलाएगा। और ऐसे अनर्थ दंड का त्याग करना ये व्रत है, ये व्रत है। व्रत क्या है, अनर्थ दंड का त्याग करना, ठीक है ना। एक दिन ऐसे ही किसी ने हमको पूछा, भैया हमने गुणव्रत तो ले लिया, अब गुणव्रत में ना एक लेना है, वो दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड, वो व्रत लेने का है। बोला अनर्थ दंड का व्रत लेना है या अनर्थ दंड का त्याग करने का व्रत लेना है, पहले वो समझ लो। अनर्थ दंड का व्रत लेने की जरूरत नहीं, वो तो हर रोज अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं हम लोग। अनर्थ दंड, दंड मतलब मन वचन काय की क्रिया, और कैसी क्रिया, अशुभ भावों से दूसरे को पीड़ा देने की क्रिया। और अनर्थ शब्द का अर्थ क्या हो गया, बिना प्रयोजन, निष्कारण। तो इस तरीके से अब देखो, एक दो उदाहरण लेने से पता चल जाएगा, वैसे तो उदाहरण बहुत डिटेल्स में लेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात तो आपको याद है, किसी को आपने खुद ने तो नहीं किया होगा बट आपने देखा तो होगा, जब बचपन में स्कूल कॉलेजेस, स्कूल में थे, स्कूल में, कॉलेजेस की बात नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूं। जब स्कूल छूटता था तो वहां से चिल्लाते चिल्लाते घर की तरफ निकल पड़ते थे, है ना। बहुत बच्चों में उत्साह रहता है घर जाने का। और कभी कभी उसमें से कोई दोस्त रहता है, उसके हाथ में कोई लाठी, छोटी सी छड़ी वो लग जाती है, वो कहां से तो ले लेता है,
और चलते 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 जो आजू बाजू में छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उसके ऊपर चलाना चालू करता है ना। नहीं तो खाली बोतल मिली, खाली डब्बा मिला, उसको ठोकर लगाते 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 आना चालू करते हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप सब लोगों ने बहुत सारी चीजें करी हुई है ना, याद तो आ रही है अब इस निमित्त से। तो ये जो क्या है, ये भी अनर्थ दंड है, ये क्रियाएं अनर्थ दंड है। अरे भाई तूने वो बच्चे के मन में मान लो कोई उसको भाव नहीं हो रहे हैं कि वो पेड़ पौधे को शिक्षा दे दूं, बट वो हाथ से वो लाठी जो चलाते जा रहा है वहां पर वो पेड़ पौधा बेचारा टेढ़ा बेढ़ा हो रहा है, उसके पत्ते गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये उसको दिए जा रही कि नहीं। और क्यों कर रहा है, कोई कारण नहीं है। उस पौधे ने क्या बिगाड़ा इसका, कोई कारण नहीं है। अब इसी अपेक्षा से आप बोलोगे खाली बोतल से या डब्बे ने क्या, डब्बे में कैसा अनर्थ दंड आ जाएगा। अब उसको बिना कारण के ठोकर मारते जा रहे हो, आपकी आंखों से नहीं दिखते ऐसे कितने सारे जीव वहां पर थे जो उस आवाज से या उस ठोकर से उनका घात हुआ। जहां पर चलते वक्त देख करके सोच समझ करके कम से कम आवाज किए हुए चलने की बात इर्यापत समिति में कही जाती है या फिर इर्यापत में कही जाती है, अनुव्रतों में कही जाती है। अब तो अनुव्रत और गुणव्रत की बात आ गई, अनुव्रत को दृढ़ करने की बात आ गई, तो फिर ये तो सारा का सारा निष्प्रयोजन हो जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना। देखा कोई गाड़ी पर टू व्हीलर पर जा रहा है बच्चा और रास्ते में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, है ना। एक तो गाड़ी के पीछे भौंक भौंक करके लगने वाले, पीछा करने वाले, उससे सब डरते हैं और अलग अलग तरीके से गाड़ियां वहां से निकाल लेते हैं डर करके। और दूसरे ऐसे होते हैं बेचारे, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, शांति से चलते रहते हैं रास्ते में से, है ना। उनकी तरफ देखकर ही पता चलता कि ये गरीब कुत्ता है, ऐसे भी रहते हैं। ऐसे जो गरीब कुत्ते रहते हैं ना, उनको ये बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी पर बैठे बैठे बाजू से जा रहे, उसको गाड़ी पर बैठे बैठे लात मार दी। देखा है कि नहीं आपने ऐसा कि गाड़ी पर चल रहे, टू व्हीलर पर चल रहे हैं और देखते देखते वो कुत्ते को लात मारी और आगे चला गया। ये क्या है, क्या बिगाड़ा था उस कुत्ते ने, क्यों उसको लात मार दी बिना कारण। तो ये बिना कारण शरीर से दिया गया दंड। कोई गाड़ी पर जा रहा है, कोई सामने से परिचित आ रहा है, उसको ऐसे ही कुछ तो मजाक मजाक में कुछ तो बोल दिए। अब आपने तो मजाक किया, उसको अगर मान लो किसी को बाल कम है और सामने से आ गया और उसको आपने किसी को टकला बोल करके निकल गए, आपने तो मजाक किया, उसको पीड़ा हो गई, क्या कारण था। समझ में आ रही बात है, निष्प्रयोजन दूसरे को पीड़ा देना, कैसे, मन से वचन से काया से। ये है अनर्थ दंड की क्रिया, और ऐसे अनर्थ दंड को त्यागना। हाँ स्वाति दीदी बिल्कुल बोल रही है, आप तो और भी सूक्ष्मता में जा करके, बैठे बैठे जमीन को कुरेदना, बैठे बैठे पत्थर को उठा करके कहीं तो फेंक देना, वो भी तो स्थावर जीव है ना। तो पहले त्रस की चर्चा और बाद में स्थावर की चर्चा, ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए। चलिए चलते हैं आचार्य महाराज के चरणों में। आचार्य महाराज किस प्रकार से अनर्थ दंड व्रत का यहाँ पर व्याख्या करते हैं। चलिए गाथा क्रमांक, सूत्र क्रमांक 29 आ रहा है, रत्नगर शावकाचार्य चारित्र्य अधिकार की 29 नंबर का सूत्र सबको दिख रहा है। अभ्यंतरम दिग्वधेर पार्थक्येभ्यः सपाप योगेभ्यः विरमणमनर्थ दंड व्रतम विदुर्व्रत धराग्रण्यः। उच्चारण देख लेना एक बार। अभ्यंतरम दिग्वधेर पार्थक्येभ्यः, विसर्ग है, विसर्जन कर लो, सपाप योगेभ्यः, आगे वीर मन मनर्थ दंड व्रतम विदुर्व्रत धराग्रण्य। इसका अर्थ लगाते हैं। अर्थ में देखिए क्या क्या, एक एक शब्द को ले लेते हैं, जो जो समझता है उसको समझ लेंगे। अभ्यंतरम, अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है, अभ्यंतर और बाह्य, ये दोनों समझते हैं हम लोग। अभ्यंतर मतलब अंदर,
अभ्यंतर मतलब अंदर वाली बात। किसके अभ्यंतर? दिग्वधेर, दिग्व्रत के, अपार्थक्यभ्य। अ का लोप हो गया है, दिग्वधेर के र में हलंत था, वो हलंत वाले र के साथ में अपार्थक्यभ्य का अ मिल गया, र पूरा हो गया, अ का लोप हो गया। ठीक है, व्याकरण के जिज्ञासु देख लेना ध्यान इसकी तरफ। तो दिग्वधेर अपार्थक्यभ्य, दिग्व्रत में जिसकी मर्यादा की है, अपार्थक्यभ्य मतलब क्या है? जिसकी मर्यादा की है, उसके अभ्यंतर। शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है? दिग्व्रत में जिसकी मर्यादा की है, उस मर्यादा के अंदर क्या करना है? सपाप योगेभ्य। सपाप और योग दो शब्दों को अलग कर लो। योग मतलब क्या है? मन वचन काया की क्रिया। और सपाप मतलब पाप सहित। तो पाप सहित, अशुभ भाव सहित जो मन वचन काया की क्रिया है, उससे वीरमण। वीरमण मतलब वीर मरण नहीं है, शब्द ठीक से पढ़ लेना। हाँ, वीर मरण नहीं है वो, वीरमण ये शब्द है। वीरमण मतलब दूर हो जाना। रमन, वीरमण। ठीक है, वीरमण मतलब दूर हो जाना। किससे दूर हो जाना? अशुभ भाव से, अशुभ क्रिया से। कहा कि अशुभ क्रिया जो दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर की गई है, वो अशुभ क्रिया, वो पाप क्रिया, उससे दूर हो जाना क्या कहलाता है? अनर्थ दंड व्रत कहता है। क्या कहलाता है? अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। उसका त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है, अनर्थ दंड व्रत त्याग कहलाता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? विदु। विदु मतलब कहा, कथन किया। किसने? व्रत धराग्रण्य। किसने किया? व्रत धराग्रण्य। व्रतधरों में जो अग्रणी है, व्रतधरों में जो अग्रणी है, उन्होंने ऐसा कहा। तो कौन है व्रतधरों में अग्रणी? व्रतधर। व्रत किसे कहते हैं? पापों से दूर होना। व्रत किसे कहते हैं? पापों से दूर व्रत होना। तो उत्कृष्ट व्रत कौन सा हो जाएगा? पापों से, समस्त पापों से त्याग करना। और पाप, व्यवहार से तो पाप सब समझते हैं, निश्चय से पाप किसे कहते हैं? राग द्वेष को ही तो पाप कहते हैं। तो राग द्वेष से जो दूर हो गए हैं, वो महाव्रती। तो राग द्वेष से दूर कौन हो गए? ऐसे कौन से महाव्रती है? जिन्होंने पाप कर्म का भी त्याग किया है, ऐसे केवली भगवान। और केवली भगवान में भी अग्रणी। तो व्रतधर कौन हो गए? व्रतधर कौन हो गए? 12वें गुणस्थान वाले महाराज, 13वें गुणस्थान वाले महाराज और 14वें गुणस्थान वाले महाराज, ये व्रतधर हो गए। और इनमें अग्रणी कौन है? तीर्थंकर भगवान। इनमें अग्रणी कौन है? तीर्थंकर भगवान। इसीलिए ऐसा किसने कहा? तीर्थंकर भगवान ने कहा। शब्द को बढ़िया से जान लेना। आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी जो है ना, किस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आप देख लेना। यहाँ पर हमको एक साइड में पाप के बारे में समझा रहे हैं, व्रत के बारे में समझा रहे हैं, और दूसरी साइड में तीर्थंकर भगवान की भी स्तुति कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। कैसे है वर्धमान स्वामी, या कैसे है तीर्थंकर भगवान? जिनका ज्ञान वर्धित हो चुका है, केवल ज्ञानी है, निर्धूत कलिलात्मा है। कलिल मतलब दोष, धब्बे, दाग, जिन्होंने निर्धूत किए हैं, ऐसे धोए हैं कि वापस नहीं आएंगे। हमारे आपके जैसे नहीं है। और आगे, जिनका सालोका नाम त्रिलोका नाम यद्विद्या दर्पणायते, ये वहां पर कहा। तो अलग अलग तरीके से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे चल करके
सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म के बारे में चर्चा किसने करी? अरे हमने, आपने नहीं, आचार्य महाराज में थे, हमने नहीं की। धर्मेश्वरा विदु, धर्म के ईश्वर, धर्म से ईश्वर। धर्म कौन सा? तीर्थ, तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर भगवान, उनको यहाँ पर कह रहे हैं धर्मेश्वर। और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते बढ़ते देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्रतधर अग्रण्य, व्रतधरों में अग्रणी। सुनकर कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, अगर लग रहा है तो भाव विशुद्ध हो रही, इतना समझ लेना। क्योंकि ये भगवान की स्तुति है, भगवान की स्तुति में किस किस प्रकार के शब्द लगाए हैं, उसको सुनकर के हमारे भाव ऐसे आने चाहिए। क्योंकि ये ऐसे भाव कब होंगे? जब कोई चिंतन करेगा तब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो शब्द पढ़ा, अर्थ निकाला और आगे निकल गए। बात क्लियर है? अगली बार रत्नगण शावकाचार्य की गाथा पढ़ते वक्त ये जब गाथाएं सामने आएगी, तब आपको व्रतधर अग्रण्य, अग्रण्य शब्द आएगा तो तीर्थंकर भगवान दिखेंगे। बोलो हाँ, हाँ, ये स्वाध्याय करने का फल होगा। ठीक है? क्योंकि लिखने वाले ने लिख लिया, छापने वाले ने छाप दिया, उनका काम हो गया। अब काम किसका बाकी है? हमारा और आपका बाकी है कि इन साधनों से हमें साध्य की तरफ पहुंचना है। इन साधनों से, है ना, लालटेन हाथ में दे दी है, टॉर्च हाथ में दे दी है, लाठी हाथ में दे दी है। अब पहाड़ चढ़ने का काम किसको करना है? हमें और आपको करना है ना। हाथ में लाठी और टॉर्च आने से शिखर जी की वंदना हो गई क्या? नहीं हुई। चलने का उपक्रम करना पड़ेगा, है ना। वहां वंदना पहाड़ की है, यहाँ पर मोक्ष मार्ग पर चलकर सिद्ध पद की हम लोग वंदना करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, अब ये तो शब्द की अपेक्षा से देख लिया कि व्रतधराग्रण्य मतलब व्रत को धारण करने वाले, अर्थात मुनियों के, महाव्रतियों के प्रधान तीर्थंकर भगवान आदि, उन्होंने दिग्वधे, दिग्व्रत की सीमा के भीतर अपार्थक्येभ्य, प्रयोजन रहित, अपार्थक्येभ्य शब्द के बारे में बोलना रह गया था। अपार्थक्येभ्य मतलब प्रयोजन रहित, निष्कारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, सपाप योगेभ्य अर्थात पाप सहित क्रियाओं से विरमणम, निवृत्त होने को अनर्थ दंड व्रत जानते हैं। ठीक है? अनर्थ दंडों का त्याग करना ही त्याग और व्रत, ये शब्द यहाँ पर एक एकार्थवाची लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, एक एक चीज को यहाँ पर बता रहे हैं जिसकी चर्चा हमने पहले करी है कि दंड किसे कहते हैं? मन वचन काय की प्रवृत्ति को, और अनर्थ का अर्थ होता है बिना प्रयोजन। अब यहाँ पर बिना प्रयोजन, दंड में पीड़ाकारी मनोवचन काय की प्रवृत्ति अर्थात दुष्प्रवृत्ति, प्रमाद पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति, इस अपेक्षा से यहाँ पर कह रहे हैं। और मुख्यता से यहाँ पर त्रस और स्थावर दोनों जीवों के कष्ट देने के बारे में आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है ना? आप ऐसा कहोगे कि भाई हमने तो, आप तो कह रहे कि गुणव्रत तो अनुव्रतों को दृढ़ करने के लिए है, और अनुव्रत में तो त्रस जीवों के हिंसा का त्याग हमने किया था, स्थावर के बारे में तो चर्चा नहीं करी थी, स्थावर का तो त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर अब स्थावर की बात क्यों कह रहे हो? तो समझना यह है कि नियम से त्रस्त जीवों की घात का त्याग किया है और स्थावर से बचने का प्रयास, इसकी प्रतिज्ञा की है। स्थावर हिंसा से बचने का जितना हो सके, इसका अर्थ यह नहीं कि स्थावर की हिंसा करने में छूट मिल गई है ना। हाँ, इसीलिए लॉन के ऊपर नहीं चलना, क्योंकि लॉन में त्रस्त जीवों की तो हिंसा है ही है, किंतु लॉन का मतलब घास, हरी घास होती है वो, और उसके ऊपर स्थावर की भी तो हिंसा हो रही है, स्थावर की भी तो विराधना हो रही है, उनसे भी बचना चाहिए। और यहाँ पर तो सिर्फ चलने की बात नहीं होती है महाराज, चलने के साथ में खड़े होकर के भोजन करने की बात होती है। खड़े होकर के भोजन करने के भाव रखो पुरुषों, स्त्रियों को तो नहीं कहेंगे, पुरुषों को कहेंगे, खड़े होकर के भोजन करने के भाव रखो, किंतु कैसे? हाथ में करांजलि में, ठीक है ना, हाथ में प्लेट लेकर के नहीं।
तो इस तरफ ध्यान हमारा जाना चाहिए। अब ये अनर्थ दंड जो है, ये अनर्थ दंड कौन से है, इसके बारे में चर्चा। 5 प्रकार के जो पीड़ाकारी कार्य है, मुख्यता से, प्रधानता से 5 प्रकार के पीड़ाकारी, पीड़ा से, जिनसे पीड़ा होती है, ऐसे 5 कार्य है। उन 5 कार्यों की पीड़ा का त्याग, या उनको ही अनर्थ दंड यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगली गाथा को, गाथा क्रमांक 30 आ रही है, उसकी तरफ देख लेते हैं। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्श्रुति पंच। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्श्रुति पंच। प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडा न दंडधरः। क्या क्या बोल रहे देखिए। 5 पहले बता रहे हैं। पापोपदेश, पाप का उपदेश, जो पापोदेश कहा जाता है। दूसरा क्या है? हिंसा दान। दूसरा है हिंसा ध्यान, हिंसा का दान देना। तीसरा अपध्यान, अपध्यान का अ और हिंसा दान का न, दोनों मिलकर के बन गए ना। तो शब्द कैसे आ गया? हिंसा दाना पध्यान, अ का लोप हो गया। फिर दुष्श्रुति, 5वां दुष्श्रुति। ये 5 है। ये क्या है? प्राहु, कहे है। प्राहु का अर्थ क्या होता है? कहे है, कथन किए है। क्या है? प्रमादचर्या मनर्थ दंडा न दंडधरः। ये प्रमाद के साथ किए जाने वाली क्रिया, प्रमादचर्या का मतलब प्रमाद के साथ किए जाने वाली क्रिया, ये अनर्थ दंड कहलाते हैं। आचार्य महाराज यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि ये अनर्थ दंड कहलाते हैं। चलिए एक एक को समझ लेते हैं कि भाई पापोपदेश क्या क्या है, किसे कहते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं पाप का उपदेश देना, पाप का उपदेश सुनना, ये दोनों भी कार्य वचन की दुष्प्रवृत्ति रूप है या नहीं? पाप का उपदेश देना और पाप का उपदेश सुनना, दोनों भी वचन के कार्य है, वचन योग्य कार्य है और दुष्प्रवृत्ति रूप है। फिर खोटा चिंतन करना, खोटा मतलब दूसरे के बारे में बुरे भाव लाना मन में, ये मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति है। तो एक बात यहां पर मैं समझना चाहता हूं, क्या हम लोग ये सब करते हैं क्या? हम लोग सभी करते हैं? प्रामाणिकता से बोलना। हाँ तो हाँ, ना तो ना, उसमें क्या, कौन कहा कौन नोटिस निकाल रहा है आपके नाम की? कोई नोटिस नहीं निकाल रहा। निकलनी है तो वो कर्म सिद्धांत वाले नोटिस कर्म निकालते ही निकालते, वो तो किसी को पूछ करके चालान नहीं काटते। यहां पर कह रहे हैं निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन मन से दूसरे के बारे में विचार करना, अशुभ भावों के विचार करना और अशुभ भावों से वचन की प्रवृत्ति करना। पहले मन और वचन की बात करते हैं। ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? निष्प्रयोजन है मतलब बिना कारण है। तो बिना कारण के कार्य कौन करता है? क्या लगता है आपको, बिना कारण के कार्य कौन करता है? जिसके पास समय ही समय हो, जिसके पास समय ही समय हो। और आपके और हमारे पास समय है क्या? है क्या? अरे बिल्कुल नहीं। हमने पूछा, किसी को कल मिले थे, उन्होंने स्वयं होकर के हमको बोला, भैया क्या करूं, पिछले 1 हफ्ते से आपका स्वाध्याय नहीं सुन पाया। क्या बोला उन्होंने? भैया पिछले 1 हफ्ते से आपका ऐसे ऐसे कुछ काम थे, तो 1 हफ्ते से हमें तो उतना ही याद आ गया। बाकी क्या काम थे उन्होंने जो गिनाए वो हमने सुनी नहीं। इतना ही हमको सिर्फ सुनाई दिया कि हमने स्वाध्याय नहीं सुना। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, वीडियो की लिंक तो मिलती है, बाद में वीडियो देखा रहेगा, बाद में भी तो वीडियो सुन सकते। दोपहर में नहीं बैठ पाए, नहीं बोले समय ही नहीं मिला, वीडियो सुनने का समय ही नहीं मिला। तो जिसके पास स्वाध्याय सुनने का समय नहीं है, उसके पास निष्प्रयोजन कोई काम करने का समय होगा क्या? सोच समझ करके उत्तर देना।
जो इतने बिजी है, जो भी होंगे, जो इतने बिजी है कि उनको स्वाध्याय सुनने का भी समय नहीं है। अभिषेक पूजन किया, क्या बोले? नहीं, बहुत व्यस्त रहते हैं, मंदिर पास में किंतु नहीं जा पाते, हम बहुत व्यस्त है। ऐसे लोगों को निष्प्रयोजन मन की बातें, निष्प्रयोजन वचन की बातें करने को समय मिलेगा क्या? सोच समझ करके हाँ बोलना। ऑडिट चल रहा है आपका और हमारा सबका। आप खुद को अकेले ने मत समझना, हम भी आपके साथ है, बिल्कुल सभी ऐसे ही है, एक ही थाली के। अब देखो, हम सोचेंगे, चिंतन करते हैं कि जब हम कहते कि हम बड़े व्यस्त हैं, हम बड़े व्यस्त हैं, हम बड़े व्यस्त हैं, अब थोड़ा सा 24 घंटे की चर्या को निकालो, सोने का समय निकालो, और पूरे दिन में अगर कोई स्त्री मान लो नौकरी पर नहीं जाती है, दुकान व्यवसाय वगैरह नहीं देखती है, सिर्फ घर को संभालती है, ऐसी गृहिणी है, आप लोगों में से बहुत सारी अच्छी अच्छी गृहिणियां होंगी, जो घर की जिम्मेदारी, घर को साफ करना, घर के लोगों के लिए भोजन बनाना, भोजन परोसना, सबको खाना करना, ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया, और दोपहर में सोफे पर टिक गए, सोफे पर बैठ गए दोपहर में भोजन वगैरह होने के बाद में, और बैठने के बाद में ऑटोमेटिकली, अतिशय है सोफे का, समझ लेना, सोफे का अतिशय होता है। सोफे पर बैठने के बाद दो चीजें ऑटोमेटिकली होती है, या तो नींद आना शुरू होती है, नहीं तो हाथ में रिमोट आ जाता है अपने आप। अतिशयकारी सोफे है, या तो हमारा काहे का दोष है, वो तो सोफे का अतिशय है कि अपने आप या तो नींद आ जाती है, नहीं तो हाथ में रिमोट आ जाता है। अब रिमोट आ गया, चालू कर दिया, तो सामने तो कहानी चल रही थी, है ना? अब वो कहानी चल रही थी, जो सामने कहानी चलती है, मनुष्य का स्वभाव है पानी के जैसा, जिसमें मिलाओ रंग वैसा। अगर सामने कॉमेडी चल रही है, हमारा मन कॉमेडी में लग जाता है। अगर सामने हॉरर, कोई भयावह चीज चल रही है, हमारे अंदर डर भी पैदा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सामने अगर वीर रस की बात चल रही है, देश के जवान किसी दुश्मन का खात्मा कर रहे हैं, वो देख करके, या फिर जनगण मन चालू हो गया, तो मन में किस प्रकार के भाव? इसका मतलब ये बात पक्की है, सामने जिस प्रकार का दृश्य चल रहा हो, जिस प्रकार की बातें चल रही हो, उस प्रकार की भावनाएं हमें आती है, हाँ या ना? आती है। तो वो जो सीरियल देखने के उसके अंदर जो प्रकरण चल रहा था, उसकी वजह से मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? और वो विचार किसके बारे में होते हैं? स्वयं के बारे में होते हैं या दूसरे के बारे में होते हैं? भले उस कैरेक्टर के बारे में होंगे, भले उस जो भी व्यक्ति वहां पर दिखाया गया है सीरियल में उसके बारे में होंगे, सास हो, बहू हो, ननंद हो, जो भी हमको नजदीक वाली लगती हो, या फिर एक तो रति होगी, नहीं तो अरति होगी, या तो राग होगा, नहीं तो द्वेष होगा। जो अच्छा कैरेक्टर गुणों का दिखाया गया उसके बारे में राग हो जाता है, जो पीड़ा सहता है, घर के काम बहुत करता है, और दूसरा एक तो छल कपट करने वाला, उसके प्रति द्वेष होता है या नहीं होता है? होता है। ऐसा करते करते कितना समय निकल जाता है? आधा घंटा, 1 घंटा, चलो आधा घंटे की बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, आधा घंटे। तो उस आधे घंटे में हमने क्या किया? आधे घंटे में हमने अपने मन में किसी के बारे में बुरे विचार आए, उस कैरेक्टर के बारे में प्रति सही बुरे विचार आए। अगर बाजू में समान लिंगी बैठा है, अब यहां पर लिंग का अर्थ स्त्री पुरुष नहीं होता, हमारे जैसा व्यवहार रखने वाला, हमारे जैसे विचार रखने वाला, जिसे कहते हैं वेवलेंथ मैच होने वाला, पुरुष भी हो या स्त्री भी हो, मतलब जिसको वो सीरियल देखने में रुचि है, वो आपके साथ बैठा है। पहले तो हमने अकेले विचार कर रहे हैं उस कैरेक्टर के बारे में, अच्छे या बुरे।
बुरे विचारों की तरफ देख लेते हैं, और फिर बाजू में जो बैठा उसके साथ में चर्चा, अरे कल वाले एपिसोड में ये हुआ था, वो पहले उसने ऐसा किया था ना, उसका बदला ले दिया, देखो आज इसने। तो वचन भी आ गए। क्या ये अनर्थ दंड नहीं है? क्या ये बिना प्रयोजन नहीं है? क्या ये निष्प्रयोजन नहीं है? मन से हमने बुरी बातें सोची और वचन से भी हमने किसी के बारे में बुरा भला कहा। तो जिसके पास बिल्कुल समय नहीं था, उसके पास में जो समय की अपेक्षा से उन्होंने उसका उपयोग किया था, उसको अगर हम बारीकी से देखते हैं तो क्या हमें अनर्थ दंड दिखता है या नहीं दिखता है? प्रामाणिकता से उत्तर देना। आप बोलोगे भैया हम तो दोपहर में आपके साथ में तो बैठे रहते हैं स्वाध्याय में, और वीडियो भी खोलते, तो आपको तो पता है, हम तो नहीं देखते, है ना? वो तो दोपहर की बात हो गई। आप शाम में लगा देना, भोजन के बाद। रात्रि भोजन त्यागी है, 6:30 बजे तक सब किचन बंद हो गया। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में अतिशयकारी सोफा पर विराजमान हो गए। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है? ये मुझे चिंतन आप लोगों के साथ करना था। अनर्थ दंड व्रत गुण व्रत का भेद है। परीक्षा में लिखा, पास हो गए, मार्क मिले, सर्टिफिकेट भी आ गया, फिर भी हम जो कर रहे थे वही आज भी कर रहे हैं। फिर स्वाध्याय का क्या फल मिला? सब लोग अपनी अपनी तरफ झांक करके देख लेना। हम लोगों ने पहले कितनी बार अनंत दंड व्रत के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, चर्चा की होगी, परीक्षा में लिखा होगा, मार्क्स भी लिए होंगे। क्योंकि आजकल तो वो परीक्षा पत्र वाला युग है ना, और 99% परीक्षा देने वालों के, अच्छी बात है, हम तो अच्छा बोलते हैं उसको, कि उस निमित्त से तो कम से कम ग्रंथों को हाथ लगाते हैं जो लगाते हैं वो। बाकी तो फिर फोन कर करके इसका उत्तर भैया हमको चाहिए, भैया हमको इसका उत्तर दे देना। और इतना प्रमाद, सामने जो प्रश्न पत्रिका रहती है ना, उसका फोटो निकाल करके भेजते हैं, भैया इसका उत्तर। कोई कोई तो इसका उत्तर दे देना ये शब्द भी नहीं लिखते व्हाट्सएप के मैसेज में, ऐसे ऐसे हमारे पास आ जाते हैं। मतलब हम नहीं अर्थ निकालने का, ये जो चित्र सामने आया है इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ये महान विद्वान कोई तो प्रश्न पत्रिका के उत्तर देने जा रहे हैं और वो हमसे इसका उत्तर मांग रहे हैं। कभी कभी अगर सिद्धांत वगैरह की बातें हैं तो कभी कभी मैं उसका उत्तर दे देता हूं, ध्यान से सुन लेना। जो भी हमारे पास भेजते हैं या जिनको हमारे पास से उत्तर आज तक नहीं मिले हैं वो लोग समझ लेना, आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जहां पर मेरी अपेक्षा रहती कि ये बिल्कुल सीधा सवाल है, इसको ग्रंथ में अगर खोलेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा, उसका मैं उत्तर कभी नहीं दूंगा। किंतु कहीं सिद्धांत की बात है, चर्चा होने की बात है, सूक्ष्म विषय है, वहां पर उदाहरण के साथ में उसका मैं उत्तर जरूर भेजता हूं। ठीक है? अब बात आती है कि स्वाध्याय करना और स्वाध्याय का फल पाना, ये दो चीजें हैं। सबको समझ में आ रही है बातें? क्यों हम लोग इतना सूक्ष्मता से जा रहे हैं? क्यों सर्वार्थ सिद्धि का हम लोग स्वाध्याय 1 वर्ष से ज्यादा हो गए तो भी हम लोग कर रहे हैं? ठीक है? तो इसका फल पाएंगे, अनर्थ दंड को छोड़ेंगे। भले अभी तक जिन्होंने अनुव्रत लिए या नहीं लिए हैं, अनर्थ दंड का तो त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कम तो कर सकते हैं। एकदम बड़ा पहाड़, आप लोग भी हाँ बोल रहे हो, मैं भी पूछ रहा हूं, होगा क्या? अरे भैया एक आसन करने के लिए बता दो, 4 दिन सीरियल छोड़ना मतलब बड़ा मुश्किल होता है। कम करो, क्योंकि ये तो कहना बंद ही करो कि हमारे पास समय नहीं है। ये कहना ही बंद करो हमारे पास समय नहीं है। सबके मन को मनोरंजन चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, मनोरंजन चाहिए, पर मनोरंजन भी इस प्रकार से करना जिससे हम संसार में ना भटके। और अब तक तो इतने वर्षों से वो मनोरंजन कर ही रहे हैं, है ना? मैं जब भी पूछता हूं ऐसा क्यों, तो हमें सामने से बड़े बुजुर्ग भी हमको
उत्तर दे देते हैं। थोड़ा तो मनोरंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? कितनी बार पढ़ेंगे, कितनी बार वो स्वाध्याय की किताबें, नींद आ जाती है। नींद उसलिए आ जाती है क्योंकि हमारी उससे प्रीति नहीं हुई है। सीरियल देखते वक्त क्यों नींद नहीं आती है? अरे नींद तो छोड़ो, गर्दन भी नहीं हिलती है, इतना उसमें घुस करके देखते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अब चल करके एक 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 अनर्थ दंड का हम लोग वहां वो कर रहे हैं बीच में। हाँ दीदी, आप अभी तक तो हमने बातें पूरी नहीं की है, बट चलो कोई बात नहीं, पूछ लेना। हेमांग दीदी। वंदना भैया, हाँ वंदना जी, भैया, हाँ। आपने वो दो चिंतवन बताया ना, जो दुष्चिंतवन मतलब बिना प्रयोजन चिंतवन करना विकल्प, तो उसमें जो हमें विकल्प आते रहते हैं वो भी उसमें आएंगे क्या? देखो, विकल्प तभी आएंगे जब चिंतन होगा। विकल्प तभी आएंगे जब चिंतन होगा, और चिंतन अलग अलग तरीकों से आते हैं। चिंतन में अगर राग द्वेष आ गया तो वो आर्त ध्यान हो जाएगा। चिंतन में धार्मिक क्रिया आ जाएगी, मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा से चीजें आ जाएगी, वहां पर भी राग हो सकता है। चिंतन में कोई गोमटेश भगवान के अभी अभी यात्रा करके आए हैं और वहां की चीजें याद आ रही है, भगवान की मूर्ति दिख रही है, तो उनके प्रति भी तो राग हो जाता है, वहां पर भी राग है। किंतु वो कैसा राग है? मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला राग है, संसार में भटकाने वाला नहीं है। तो उस अपेक्षा से अगर हम लोग हर एक का अगर ऑडिट करेंगे, हर एक का विश्लेषण करेंगे, तो हमें अपना खुद का उत्तर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार में भटकाने वाला तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, और ध्यान बिना चिंतन के नहीं होता है। और ध्यान से ही, चिंतन से ही धर्म और शुक्ल ध्यान भी होने वाला है। इसलिए चिंतन करना, मन में कोई विचार आना, ये बुरी बात नहीं है। विचार में किस चीज की चर्चा चल रही है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है? और इसीलिए सबसे बढ़िया प्रयोग तो ये होता है कि जिनको बार बार, देखो होता है, कोई किसी चीजों से दुखी होता है, कोई किसी चीज से दुखी होता है, शारीरिक हो मानसिक हो, कुछ ना कुछ तो दुखी होते ही होते हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग की वजह से दुखी होते रहते हैं, और बार बार वही चिंतन, बार बार वही चिंतन दिमाग में आता है। इससे बाहर जाने का तरीका क्या है? इससे बाहर जाने का तरीका क्या है? कीचड़ है, कीचड़ में जब तक खड़े रहेंगे तब तक पाँव को कीचड़ रखता ही रहेगा। तो कीचड़ से बचने का उपाय यह है कि कीचड़ से बाहर जाओ और पाँव धो। ये एक ही तरीका हो सकता है। कीचड़ में रुकने से पाँव स्वच्छ नहीं होंगे। ये सीधा नियम है प्रकृति का। इसलिए हमें अपने मन को पकड़ पकड़ कर शुभ में लगाना पड़ेगा, और सभी स्वाध्याय इसी तरफ निर्देश करता है। सारे स्वाध्याय, जितना भी कोई भी ग्रंथ उठा करके देखिए, सार यही है। हम जो राग द्वेष में अटके पड़े हुए हैं, उसमें जो मन बार बार भटकता है, उसको कैसे वहां से निकालकर धर्म में लगाए, कैसे उसको शुभ में लगाए। और शुभ की बातें कहाँ होगी? स्वाध्याय में ही होगी, ग्रंथ में ही होगी, नहीं तो कहां पर होगी? या तो किताब में होगी, पढ़ लो, या तो फिर गुरुओं के प्रवचनों में होगी, उसको देखो। और अगर मान लो बार बार सुनने से वहां पर भी ध्यान नहीं लगता है, अलग अलग प्रकार के वीडियो देखो, अभिषेक के वीडियो देखो, यात्रा के वीडियो देखो, कथाओं के वीडियो देखो। आजकल इतना सारा चीजें उपलब्ध है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पर जा करके डाल दो बस, पार्श्वनाथ भगवान चरित्र पूरी कथा एनिमेशन से आपको पार्श्वनाथ भगवान की मिल जाएगी। उसको देखते देख के आपको आधा घंटा निकल जाएगा, मन भी फ्रेश हो जाएगा, और जो गंदे विचार आ रहे थे वो भी आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो विकल्प देखो, हम लोग है तो चौथे पांचवें गुणस्थान वाले। पांचवें गुणस्थान में रौद्र ध्यान भी चलता है, आर्त ध्यान भी चलता है, चौथे में तो चलता ही चलता है। तो इससे बचने का उपाय एक ही है कि उसकी तरफ से ना जाकर पकड़ करके बिठाओ। जैसे एग्जाम के समय में माँ बच्चों को खेलने के समय पकड़ पकड़ करके जैसे स्टडी में लगाती है, वैसे हम ही अपने मन की माँ बन जाओ और उसको पकड़ करके उसमें लगा लो, शुभ में लगाओ। शुभ में लगाना, किसी को मंत्र जाप पे करने से शुभ के भाव होते हैं, मंत्र जाप पे करो। किसी को मंत्र बोलने से हो जाता है, बस बोलते रहो। किसी को स्तोत्र पठन करने से भाव अच्छे हो जाते हैं, स्तोत्र पठन करो। एक ही तरीका नहीं है स्वाध्याय करने का या शुभ में लगने का। ऐसा नहीं कि ग्रंथ के बड़ी बड़ी किताबें लेकर के सामने बैठ जाओ और फिर वही सिर्फ स्वाध्याय, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके से किसी को अगर समान
विचार रखने वाले कोई मिलते हैं, उनके साथ फोन करके उनके साथ में वार्तालाप करो, अगर सुविधा होती है दोनों को तो आप भी शुभ में, आपके निमित्त से वो भी शुभ में। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, चलिए, दीदी की अपेक्षा से इस प्रकार का उत्तर दे दिया। आज का समय देखते देखते सब पूर्ण हो गया है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।